एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉड्यूल वाइज आपको रेगुलर क्लास करवा रहे हैं और मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन टू सीएनसी। सीएनसी के बारे में आज का हमारा पूरा क्लास है। तो जैसे जो हमारा सेकेंड ईयर का क्लास है आज टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, तो जो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर में पूरा सीएनसी के बारे में ही होता है। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को एमसीक्यू के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटर नंबर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड नंबर कंडीशन। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर नोमेन कंडीशन। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सीएनसी, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। जो सीएनसी का फुल फॉर्म होता है, जो आजकल पूरे टेक्नोलॉजी हमारा जो सीएनसी के ऊपर ही पूरा ज्यादा काम होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर द न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ न्यू एरा स्पैन ऑटोमेशन। नए युग के न्यूमेरिकल कंट्रोल ने ऑटोमेशन किस वर्ष में लाया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1960, चौथा ऑप्शन है 1963। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि विच ईयर द न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ न्यू एरा स्पैन ऑटोमेशन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी द फिक्स ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन। कौन सी सदी में स्थिर स्वचालित यंत्र परिचय हुआ था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 18th सेंचुरी, दूसरा 19th सेंचुरी, तीसरा 17th सेंचुरी और चौथा ऑप्शन है इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि विच सेंचुरी द फिक्स ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन, मतलब फिक्स ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन कौन से सदी में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which year along with CNC system the commercial industrial robot was manufactured। किस वर्ष में CNC सिस्टम के साथ कमर्शियल औद्योगिक रोबोट निर्मित किया गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा 1870, तीसरा 1930, चौथा ऑप्शन है 1961। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि किस वर्ष में CNC सिस्टम के साथ कमर्शियल औद्योगिक रोबोट निर्मित किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री द ऑटोमेटिकली कंट्रोल फैक्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 2 centuries। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 2 शताब्दियों से पहले स्वचालित रूप से नियंत्रित कारखाना किस देश में शुरू किया गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा यूरोप में, चौथा अमेरिका में। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि 2 शताब्दियों से पहले स्वचालित रूप से नियंत्रित कारखाना किस देश में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन यूरोप। तो जैसे हमारा आज का जो क्लास है सीएनसी के बारे में, टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी, तो सीएनसी का आपका जो एकदम स्टार्टिंग से हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं, मतलब सीएनसी कब से स्टार्ट हुआ था, कौन से सदी में आया था, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा आपको सीएनसी के पूरे टॉपिक आपको क्लियर करवा के देंगे। और जो भी हम क्लास करवाते हैं इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां पर आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेंट्रलाइज्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा कंप्यूटराइज्ड एडवांस मशीनिंग टूल, चौथा कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेबल मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम, कैम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके पहले के क्वेश्चन में पूछा था कैम, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैड क्या है, कैड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडवांस डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड सेंट्रलाइज्ड एडवांस डाटा स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेबल डाटा स्टोरेज। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीएनसी एरिया कंट्रोल सिस्टम मीन्स। सीएनसी क्षेत्र मतलब सीएनसी के कंट्रोल सिस्टम
प्रणाली का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सीएनसी पावर कंट्रोल सिस्टम, दूसरा सीएनसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कंट्रोल, तीसरा है सीएनसी सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है सीएनसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि इन सीएनसी एरिया में कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीएनसी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सेस इन द सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सेस होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, दूसरा तीन एक्सिस एक्स वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एक्सिस मोर देन तीन, मतलब तीन एक्सिस से ज्यादा, या फिर चौथा ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि हाउ मेनी एक्सिस इन इन द सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटीसी प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन, पार्ट प्रोग्रामिंग अक्ष समझौते की एटीसी तैयारी से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्टरनेट टूल सेंटर, दूसरा ऑटोमेटिक टूल सेंटर, तीसरा ऑटोमेटिक टूल चेकिंग, चौथा एक्सिलरी टूल चेकिंग। जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि एटीसी का मीनिंग आपको आप क्या समझते हैं सीएनसी मशीन में, एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ये प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये जो आपको अभी एटीसी बोला है ये प्रोग्राम लैंग्वेज है, क्योंकि सीएनसी पूरा प्रोग्रामिंग से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मिनिमम देयर हाउ आर द मिनिमम थ्री एक्सिस नेम एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन के न्यूनतम तीन अक्षों को अक्ष समझौता किस प्रकार का किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन एक्सेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, दूसरा एक्सेस ऑफ ए बी एंड सी, तीसरा एक्सेस ऑफ पी क्यू एंड आर, और चौथा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ आई जे एंड के। तो जैसे सीएनसी मशीन में जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सीएनसी मशीन के कन्वेंशन में तीन एक्सिस होते हैं तो उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब सीएनसी मशीन के कन्वेंशन में जो तीन एक्सिस होते हैं तो वो तीनों एक्सिस को एक्स वाई और जेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एचएमसी एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन, एचएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है सीएनसी कन्वेंशन मशीन में, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, दूसरा हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, तीसरा हॉरिजॉन्टल मेजरिंग काउंटर, और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग काउंटर। जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो हमारा सीएनसी मशीन के कन्वेंशन है उसमें एचएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन शो बाय थंब फिंगर इन द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही हाथ के मतलब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अंगूठे के द्वारा दिखाई गई दिशा कौन सी होती है। मतलब ये थंब जो आपको अगर आपने सीएनसी के बारे में पढ़ा होगा तो थंब जो हमारा होता है फिंगर, इसका अभी एक रूल होता है राइट हैंड फिंगर का, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द डायरेक्शन शो बाय थंब फिंगर इन राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द टू डायमेंशनल नंबर लाइन, मतलब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दो डायमेंशनल नंबर लाइन है। दूसरा ऑप्शन है इट इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, मतलब यह केवल स्पिंडल के घूमने की दिशा है। तीसरा ऑप्शन है द कटिंग टूल हैज टू मूव इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब कटिंग टूल को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलना होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है द वर्क टेबल हैज टू मूव रेडियल फॉर 180 डिग्री, मतलब वर्क टेबल को जो हमारा होता है 180 डिग्री के लिए रेडियल रूप से मूव करना होता है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल नंबर लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दो डायमेंशनल नंबर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइन इंडिकेट, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखा दे रही है कौन सा एक्सिस को दर्शाता है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑरिजिन लाइन, दूसरा एक्स एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, चौथा ऑप्शन है वाई एक्सिस।
तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि डायग्राम में जो आपको कोऑर्डिनेट दिखाया गया है, विच एक्सिस इज द फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइन इंडिकेट, मतलब ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाया गया है, यह लाइन कौन से एक्सिस को दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो लाइन है, लाइन पहले क्वेश्चन में वर्टिकल था, इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कौन सा एक्सिस दर्शाता है यह लाइन। इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रंट, दूसरा ऑप्शन है जेड एक्सिस, तीसरा वाई एक्सिस, चौथा एक्स एक्सिस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दर्शा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से एक्सिस को दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑन कन्वेंशनल लेथ, कन्वेंशनल लेथ पर घटक उत्पादित करने के लिए किसका सम्मिलित होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क, मतलब अधिक मैनुअल काम करना होता है। दूसरा मोर प्रोडक्शन रेट, मतलब अधिक उत्पादन बढ़ता है। तीसरा लेस एनुअल वर्क, मतलब कम एनुअल वर्क होता है। और चौथा लेस मैनुअल वर्क, मतलब मैनुअली जब हम काम करते हैं वो कम होता है। या फिर चौथा कंप्यूटर टेक केयर, मतलब कंप्यूटर देखभाल करता है। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑन कन्वेंशनल लेथ, कन्वेंशनल लेथ में अगर प्रोडक्ट हमें तैयार करना है तो उस समय क्या निम्नलिखित में से क्या ज्यादा सबसे ज्यादा क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क। मतलब कन्वेंशनल लेथ मतलब क्या होता है कि जो हम आईटीआई में प्रैक्टिस करते हैं, मैनुअली जो हम यूज करते हैं, उसके सहायता से अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें मैनुअली वर्क करना होता है। ऑटोमेटिक बहुत कम वर्क होता है उसमें, कुछ कुछ ऑपरेशन ही ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं मैनुअल लेथ मशीन में, और सबसे ज्यादा हमें मैनुअली काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ओपन लूप और क्लोज लूप का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दिस बोथ आर प्रोग्रामेबल डेट, मतलब ये दोनों प्रोग्राम करने योग्य तारीख है। दूसरा दिस बोथ आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन, यह दोनों सीएनसी मशीन में कंट्रोल सिस्टम के दो प्रकार है। तीसरा ऑप्शन है डाटा कलेक्टिंग सिस्टम, चौथा ऑप्शन है डाटा स्टोरेज सिस्टम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप, मतलब ओपन लूप और क्लोज लूप का मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिस बोथ आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन, यह दोनों सीएनसी मशीनों में कंट्रोल सिस्टम के दो प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द सीएनसी मशीन जनरली ग्रुप्ड, सीएनसी मशीन को सामान्य किस तरह ग्रुपिंग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दो एक्सिस, मतलब एक्सिस के हिसाब से दो एक्सिस। दूसरा ऑप्शन है थ्री एक्सिस, तीसरा मल्टी एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है टू एक्सिस, थ्री एक्सिस और मल्टी एक्सिस। तो जो क्वेश्चन में पूछा था हाउ आर द सीएनसी मशीन जनरली ग्रुप, सीएनसी मशीन को किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दो एक्सिस, तीन एक्सिस और मल्टी एक्सिस, ये पूरा मिलाकर इनकी ग्रुपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मे द प्रोग्राम स्पिंडल स्पीड मॉडिफाई इन इंक्रीमेंट, कैसे प्रोग्रामिंग स्पिंडल स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इंक्रीमेंट ऑफ 50%, दूसरा इंक्रीमेंट ऑफ 10%, तीसरा इंक्रीमेंट ऑफ 5%, चौथा ऑप्शन इंक्रीमेंट ऑफ 100%। जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी द प्रोग्राम स्पिंडल स्पीड मॉडिफाई इन द इंक्रीमेंट, कैसे प्रोग्रामिंग स्पिंडल स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीमेंट ऑफ 5%, 5% की बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर स्पिंडल किस एक्सिस पर घूमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जेड एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा एक्स एक्सिस, चौथा बी एक्सिस। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि विच एक्सिस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर स्पिंडल किस एक्सिस पर घूमती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वीएमसी, वीएमसी का मतलब क्या होता है, वीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्चुअल मशीन सेंटर, वर्चुअल मशीन कंट्रोल, दूसरा वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, तीसरा वर्टिकल मेजरिंग कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल मेजरिंग काउंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय वीएमसी, मतलब वीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट, यस,
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट का आधार क्या है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड, दूसरा बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, तीसरा बेस्ड ऑन द वर्क एंड पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल ज्योमेट्री ओनली। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन द टूल ज्योमेट्री, दूसरा बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड, चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन द टूल नोज रेडियस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जो आपको 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाई दे रहे, क्योंकि जो सीएनसी मशीन है आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इंग्लिश के ही क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश में जो होते हैं उसे ही प्रेफर करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे सीएनसी मशीन के बारे में है पूरा इंग्लिश में ही बनते हैं, उसके बाद उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं रखे हैं। तो इसके जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर द पॉइंट मार्क इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कैसे चिन्हित किए जाते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पोल एज 0 एंड पोलर एक्सिस एज एल एंगल, दूसरा ऑप्शन है पोल एज एक्स एंड एक्सिस एज वाई, तीसरा ऑप्शन है पोल एज जेड एंड एक्सिस एज सी, और चौथा ऑप्शन है पोल एज बी एंड एक्सिस एज सी। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कैसे चिन्हित किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोल एज 0 एंड पोलर एक्सिस एज एल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर द ऑरिजिन इंडिकेटेड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल किस अक्षर का संकेत करता है। विच लेटर द ऑरिजिन इंडिकेट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन से लेटर से ऑरिजिन इंडिकेट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय लेटर ओ, मतलब ओ से दर्शाते हैं, दूसरा एक्स से दर्शाते हैं, तीसरा आई से दर्शाते हैं, या फिर चौथा बी से दर्शाते हैं। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विच लेटर द ऑरिजिन इंडिकेट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय लेटर 0, मतलब 0 से दर्शाया जाता है, 0 मतलब ये बाय ओ है, ओ से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओ इंडिकेटेड, मतलब ये जो आपको ओ दिखाई दे रहा है वो नहीं, ये 0 है, तो ये 0 आपको क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द सेंटर एक्सिस, दूसरा द ऑरिजिन, तीसरा द रेफरेंस पॉइंट, चौथा द पोजीशन ऑफ वर्क टेबल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये 0 हमें क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ऑरिजिन। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है इसके बीच में जो क्रॉस पॉइंट होता है इसमें वो 0 दिया जाता है, इसका मीनिंग होता है द ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स एंड वाई एक्सिस वैल्यू फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, निम्नलिखित ग्राफ से एक्स और वाई एक्सिस के मान क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ग्राफ हमारा है एक्स इज इक्वल टू 6.0 और वाई इज इक्वल टू 4.0। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू 6 पॉइंट, वाई इज इक्वल टू 4 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू -6 और वाई इज इक्वल टू 4, तीसरा ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू -6 वाई इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू -4, चौथा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -4। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित ग्राफ से x और y एक्सिस के मान क्या है, तो हमें जो ग्राफ दिया था x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शनल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, जो डायग्राम में आपको x और y दिखाया गया है इसका डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन x इन नेगेटिव y इन पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, दूसरा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तीसरा दोनों भी नेगेटिव है और चौथा दोनों भी पॉजिटिव है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि डायरेक्शनल वैल्यू ऑफ x और y का डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, x और y एक्सिस दोनों भी नेगेटिव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x और y का मान क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोथ x और y पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव होते हैं, दूसरा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तीसरा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, चौथा दोनों भी नेगेटिव।
तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों भी एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से जो आज का हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर थियरी एमसीक्यू में हम आपको सीएनसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे थे। सीएनसी का पहला क्लास है ये, तो इसी तरह के हम रेगुलर क्लास करवाएंगे सीएनसी के बारे में पूरे भी। तो इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी जो भी हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं क्लास वाइज, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।